आखिर भगवान शनिदेव ने इंद्र को अपना मुकुट धरती पर रखने के लिए मजबूर क्यों कर दिया, जानेंगे इसके बारे में इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के बीच एक संवाद शुरू हुआ। यह संवाद था संसार में एक न्याय अधिकारी को जन्म देने का। यह संवाद तब शुरू हुआ जब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों को लगता था कि जब न्याय की बात आती है तो फैसला देवों के हक में सुनाया जाता है, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शंकर पर पूरा विश्वास था कि वह देवों के साथ असुरों के हितों की भी रक्षा करेंगे। भगवान शंकर ने अपने परम भक्त शुक्राचार्य को निराश नहीं किया। भगवान शंकर ही थे जिन्होंने शनिदेव के जन्म की पूरी कुंडली लिखी थी। शनिदेव का जन्म सूर्य पुत्र के रूप में हुआ, जिनकी मां का नाम छाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार छाया ने शनि को एक जंगल में छुपाकर रखा और उनका वहीं पर पालन पोषण किया। यमराज के अलावा शनिदेव भी भगवान सूर्य के एक पुत्र हैं। शनिदेव को भी नहीं पता था कि उनके पिता स्वयं सूर्यदेव हैं, लेकिन यह राज बहुत दिनों तक छुप न सका, क्योंकि संसार को उसका न्याय अधिकारी मिलना था, जो कर्मों के आधार पर लोगों को न्याय और दंड देगा। इधर देवाधिपति इंद्रदेव और शुक्राचार्य के बीच न्याय अधिकारी के अस्तित्व को जानने के लिए खलबली मची हुई थी। इसी खलबली का नतीजा एक चक्रवात के रूप में आया, जिसका संचालन शुक्राचार्य कर रहे थे। शुक्राचार्य को मुहरा बनाते हुए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा था। सही मायनों में इस चक्रवात के लिए इंद्रदेव जिम्मेदार थे, जिन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उकसाया था। इस चक्रवात की चपेट में शनि की माता छाया आ गई, जिससे शनिदेव नाराज हो गए और शंकर भगवान की कृपा से उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हो गया और उन्होंने अपनी माता छाया को बचा लिया। इसके बाद सूर्यदेव चक्रवात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य और इंद्र को सूर्यलोक में बुलाया, जहां पर चक्रवात के दोषी को दंड देकर न्याय दिया जाना था। लेकिन शुक्राचार्य की बात सुने बिना सूर्यदेव ने शुक्राचार्य को दोषी करार दे दिया। इसको देखते हुए वहां शनिदेव प्रकट हो गए। उन्होंने न्याय अधिकारी के रूप में उचित न्याय किया। उन्होंने सभी को बताया कि चक्रवात के असली दोषी शुक्राचार्य नहीं हैं, अपितु इंद्रदेव हैं। शनिदेव की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी देवता और उनके पिता सूर्यदेव और शुक्राचार्य चकित रह गए। लेकिन शनिदेव ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह देव हो या असुर हो। अंत में देवताओं को शनिदेव के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि न्याय विश्व के न्याय अधिकारी के द्वारा हो रहा था। तब इंद्र को सजा के तौर पर अपना मुकुट धरती पर उतार कर रखना पड़ा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बेहद पसंद आया होगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।